राखो प्रभु नानक दे घर हथ। जुगो जुग अटल सतगुरु सच्चे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरना का ओट आसरा तकते हुए समूह गुरमुख प्यारे सत संगी जन अमृत वेले तो ही सतगुरु जी दे पावन चरना दे नाल जुड़दिया होया साहिब जी दे रब्बी गुणा दे नाल सांझ पा के जगत के मालक का धन्यवाद करते पे हाँ। सो आओ दशमेश पिता जी के वलों जो मेहर की दात कृपा की हुई जो फतेह है उस फतेह को स्वीकार करके उहदे नाल जुड़ते हुए सतगुरु जी का धन्यवाद करिए और मालक दे हमेशा शुक्र गुजार होकर रह के चलिए कि दातिया आप जी का बड़ा मेहरा भरिया हाथ साडे सिर उत्ते है कि जो असी अमृत वेले नूं संभालते पे। करो जी फतेह प्रवान दोनों हाथ जोड़ के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख पर उपकारी विरला आया गुरमुख सुख फल पाए आप गवाए। भाई गुरदास जी उन्होंने बड़ा सोहना यह वचन किया कि जेड़ा गुरमुख होता है ना जिहदा गुरु दे वल हमेशा ध्यान होता है जेड़ा हमेशा गुरु दे कहे हुए गल्लां नूं कहे हुए वचनां नूं अपनाउंदा है पर उस सतीवी तौर पर अपने वास्ते नहीं फिर जीवता किसी वास्ते जीवता अपने लिए तो हर एक जिंदगी जीव रहा है अपने निर्वाह के लिए अपनी जिंदगी का समा कटण के लिए कुछ ना कुछ हीला वसीला हर एक मनुख करता पिया। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का घर जिहड़ा है गुरु नानक साहब का सिद्धांत यह गल कहता है कि दूसरे वास्ते भी कुछ करना केवल अपने वास्ते ही नहीं सदा अपने लिए नहीं जीवना किसी दूसरे के लिए भी इस जिंदगी के घर कमाई करके हमेशा के लिए मनुखता का समाज का भला करना और समाज के भले भी लैके तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक बड़ा नानक निर्मल पंथ चलाया। जिमें जिमें यह पंथ अगे बढ़ता उवें उवें समाज की तरक्की होती है उवें उवें ही समाज के भले वास्ते कार्य किए जाते रहे। समय समय दी हुकूमत समय समय दी सरकार फिर सरकार के चापलूस जिहड़े होंदे ने भावें कि वो हर एक सुखाले रस्ते दे विच औंकड़ बन के मुसीबत बन के सामने आए पर अकाल पुरख वाहिगुरु की मेहर कृपा दया के सदका हमेशा वास्ते ही जिहड़ा सच है सच के रस्ते ते अज भी असीं चलांगे ना तो तकरीबन साडे अपने कई बार विरोधी हो जाते जे अज भी तुसीं सच दा पल्ला फड़ो सच की बांह फड़ के चलो सच के उत्ते समझौता ना करो जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए सब दे सामने रखने की कोशिश करोगे तो अज भी तुहाडे अपने खुद के नजदीक वाले कई बार तुहाडे खिलाफ चलने शुरू हो जाएंगे। उदों भी समा इदा ही आया गुरु अर्जन साहब जी की शहादत गुरु तेग बहादुर साहब जी की फिर अगे चल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का समा आउंदा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी जिंदगी दे विच हमेशा ही अचरजता वाले कौतक किए। वो कौतक जदों इतिहासकार उन्होंने बारे में लिखते हैं
इतिहासकार जो उन्होंने गल्लां बारे सामने लैके आते हैं, पढ़ने वाला भी एक बार हैरान रह जाता है कि मेरा मालिक इतना बेअंत सी। एक एक श्वास, एक एक घड़ी, एक एक पल भी अगर कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के लेखे लाके कहे कि हमें मालिका तेरे वालों किए हुए जिहड़े पर उपकार ने उन्होंने बदले विच ये मैं सारा कुछ दे देना चाहना, तो ये एक बड़ी तुच्छ जी भेटा होगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की शरण में आया होया हर मनुख, हर एक जीव जिहड़ा वो फिर समाज वास्ते, संसार वास्ते कुछ ना कुछ करके गए। कुछ ना कुछ उन्होंने समाज में उन्होंने दिता है, कुछ दे के गए, भले वाली गल करके गए, ना कि किसी के राहां विच रोड़े पाए। अनेक सिख संगत आती है अनंदपुर साहिब विखे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोले दर्शन दिदारे करते हैं। सतगुरां दे कोल बैठ के गुरु दादी रब्बी बाणी का ज्ञान सुनते हैं। उधर गुरु की सिख संगत जिथे रोजाना की तादाद पहुंचती है, कुछ दूर वाली संगतां ने जिहड़ियां कि कदे कदाई महीने 2 महीने बाद या खास दिनों के पहुंचते सन। इदा ही सिख कौम के महान जरनैल बाबा दीप सिंह जी का परिवार जिहड़ा कि वो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का दर का सेवक से। माता पिता दोनों का स्वभाव इन्ना निमरता वाला, प्यार वाला, गुरु के रंग में रंगिया होया। एक गल हमेशा चेते रखिए, जो साडे घर में चलता पिया ना उही गल साडे बच्चे, साडा परिवार तकरीबन अपनावेगा। जे घर का माहौल चंगा है, प्यार वाला है, तो बच्चे भी उस माहौल के पढ़ के कोई सोहना समाज के वास्ते कार्य करके जाएंगे। सिख कौम के महान जरनैल अणखीले सूरबीर योधे का जन्म 26 जनवरी को माता जीवनी जी ते पिता भाई भगता जी के गृह विखे पिंड पहुपिंड विखे हुंदा। सो इस परोपकारी बच्चे का जन्म जदों माता जीवनी जी की कुख तो हुंदा है, परिवार जिहड़ा सी हमेशा ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बचनां दे नाल चलदा सी, सिद्धांत उत्ते पहरा देंदा सी। ते जिवें जिवें बच्चा वड्डा हुंदा है और गुरु घर दी वडियाइयां सुनता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कौतुकां नूं सुनदे हैं, सुन के मन दे विच वो लगन पैदा हो गई कि दर्शन दीदारे ते करने हन साहिब दे। बचपन तो ही नाम एक मैं बेनती करता हाँ, जिहड़ा नाम पहला सी बाबा दीप सिंह जी का, वो दीपा करके घर विच बुलाया जाता सी आम तौर पर कि दीपा कह के हर एक परिवार का मैंबर कहता सी कि दीपा कह के संबोधन करते थे। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए तो इन्हां दी उमर और इन्हां दा प्यार बचपन तो ही साहिब जी के नाल बन गया। होले महल्लियां दे दिन परिवार ने सोचा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन दर्शनां वास्ते चलते हैं। सेवक बड़ा जिहड़ा परिवार से बड़ा गुरु जी का अनिन्न सेवक सी, हर गल सामने रख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के मुखार बिंद हो जाते सन। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों इन्हां दे दर्शन कीते ते इन्हां दा मन जिहड़ा सी प्रसन्न हो कहने लगे, जो सुनिया जो अज मैं तकदा पिया सेम वही गल है। घर दे विच गल चलदी सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नूरानी चेहरा जिहड़ा एक बार तक लैंदा है वो सदा वास्ते साहिब जी का बन जाता है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों पहली बारी तकिया ना बाबा दीप सिंह जी हुणां नूं, उदों नाम दीपा करके सी। ते बाबा जी नूं बचपना सी अजे उदों, ते पिताजी अते माता जी ने दसना किया कि साडा इस पुत्र है, इहदे उत्ते भी अपार कृपा करो, जिद्दां साडे उत्ते तुसीं मेहर कीती हुई है ना, असीं हर बार तुहाडे दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। ते इस बच्चे उत्ते भी मेहर भरिया हथ रखो ताकि जो ये भी आप जी की सिक्खी नूं धारण कर लवे। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने विशेष तौर पर फिर इन्हां नूं अपने कोले बुलाया।
कहने लगे की नाम है बच्चे? तो बाबा दीप सिंह जी अगे कहने लगे जी दीपा है नाम मेरा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह मुस्कुरा पे हंस पे मन ही मन खुश हुए। कहने लगे पुत्र जे नाम दीपा है ना ते बाकी दीप दे वांगू जगेगा। ते होया भी इदां ही, इसे तरह ही होया। माता पिता थोड़ा समा आनंदपुर साहब विखे रहिंदे, लंगर दी सेवा, झाड़ू पोछे दी सेवा, होर गुरबाणी दा अध्ययन, गुरबाणी दा अभ्यास करते। ते माता पिता ने कुछ समय बाद आज्ञा मंगी। कहने लगे कि महाराज सच्चे पातशाह जी हुण नगर में वापसी करनी है ते आप जी आज्ञा बख्श दिओ तां बड़ी मेहरबानी होवेगी। साहब कहंदे ठीक है तुसी चले जाओ पर आ दीपे नूं थोड़ा समा साडे कोल छड्ड दो, थोड़ा समा ये बच्चे नूं साडे नाल गुजार लैण दिओ ताकि असीं भी इहनूं कुछ दे दईए। जे ये साडा बनिया है ते इहने दीप दे वांगू एक दिन पूरे संसार विच वगना है। ਇਹਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। जे साडा बच्चा तुहाडी संगत करता है, तुहाडी सेवा करके खुश है तां इहदे विच सब तो वड्डी खुशी प्रसन्नता साडी है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोले रह के बाबा दीप सिंह जी ने आनंदपुर साहिब विखे गुरमुखी, फारसी अते अरबी भाषा दा ज्ञान प्राप्त किया। तां ही तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म दे मुताबिक पीड़ां दी सेवा भी फिर उतारा इन्हां तों ही करवाया। दमदमा साहिब विखे जदों जांदे ने बाबा दीप सिंह जी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे हुक्मां दे नाल भाई मनी सिंह जी तो बाद यही एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे फिलोसफर सन जिन्हां नूं गुरबाणी दा डूंगा अध्ययन, गुरबाणी दा डूंगा ज्ञान सी। गुरबाणी नूं साफ सुथरे अखरां नाल लिखना, लगा मात्रा दा ध्यान देना, कोई वध घट ना हो जावे। ते जदों बीड़ दा उतारा कीता गया चार बीड़ा तैयार कीतियां इन्हां ने ते चारे ही बीड़ा जिहड़ियां सन वक्खो वक्ख तख्तां दे उत्ते भेजियां गईयां। ते ऐसे महान योधे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे देख रेख विच पढ़दे सन गुरमुखी, फारसी, अरबी इन्हां भाषावां दा ज्ञान तां आनंदपुर साहिब विखे रह के ले लिया। फिर उस तो बाद आप जी नूं शस्त्र विद्या, घोड़सवारी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी दा भी अभ्यास जिहड़ा है आनंदपुर साहिब विखे रह के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोलों मुहारत हासिल कर ली। तां ही तां भाई गुरदास जी कहते कि अपने वास्ते जीना जिहड़ा है वो तां हर एक जिंदगी जींदा पिया। आनंद ते उदों बनदा है जदों अपना आप मार के दूजियां नूं सुख दित्ता जाए। ते यही सब कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी संगत विच रह के देख रेख विच रह के बाबा दीप सिंह जी ने कीता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा इलाही फरमान कि जिवें जिवें आनंदपुर साहिब उत्ते भीड़ां वधदियां ने ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड दिंदे ने, त्याग दिंदे ने। ते नाल ही बाबा दीप सिंह जी कुछ समा पा के गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोलों गुरमुखी दा अभ्यास करके, फारसी दा अभ्यास करके, शस्त्र विद्या दा अभ्यास करके अपने घर विखे पहुंच जाते। ते सतगुरु सच्चे पातशाह किले नूं छड्ड दिंदे ने, वक्खो वक्खरे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ मालक सच्चे पातशाह गुरु की कांशी विखे पहुंच जाते। उस तो पहला सैयद सच्चे पातशाह जी की जिंदगी दे विच अनेकां जंग युद्ध होए, सारा कुछ होया। ते बाबा दीप सिंह जी नूं जदों इन्हां सारियां घटनावां दा पता लगदा ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां वास्ते दुबारे पहुंचदे ने गुरु दरबार। उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल जदों मुलाकात होती है फिर सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे कि दीप सिंह जालम राज जिहड़ा है इहदा भी खात्मा शायद तुहाडे हत्थीं ही करवाउणा है उस मालिक परमात्मा ने। ते वाकई ही इदां ही होया, जो कुछ सैयद सच्चे पातशाह कह के गए सारा कुछ उदां ही होया। दमदमा साहिब विखे पुजे, उत्थे बाबा दीप सिंह जी बाबा जथेदार बाबा बुड्ढा सिंह जी नूं इत्थे ठहर के सेवा दा हुक्म कीता।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के हुक्मां दे नाल बीड़तां तैयार कीती गई, वक्खो वखरे थावां दे उत्ते पहुंचाई गई, अकाल तख्त साहिब उत्ते। फिर बाबा दीप सिंह जी जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उतारे करते सन ते गुरबाणी तो भी जाणू होण करके ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਵਧਿਆ ਗਿਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ताकि जुलम राज जिहड़ा है इहदियां जड़ां सਦੀवी तौर ते खत्म कीतियां जाणियां। एक ऐसी जथेबंदी तैयार की जावे जिहड़ी कि मौत नूं हमेशा बर्बाद करदी होवे ते फिर 12 मिसलां उदों इकट्ठा कीतियां गईयां ते 12 मिसलां दे विच जदों सारे जथेदार वंडे गए थापे गए इन्हां मिसलां विच एक मिसल दा नाम सी शहीद मिसल ते जिस दे बाबा दीप सिंह जी मुख जथेदार थापे गए क्योंकि ये जथेदारी करनी भाव की अपनी कुर्बानी देनी वो हर गल को बर्बाद करना जिदे राही शायद मौत का सुनेहा भी आ जाए। जथेदारी तो भाव ये नहीं है कि दूसरों के उत्ते रोब मारी जाना दूसरों के उत्ते गल कह के आप पिछे हट जाना ते जदों ये जथेबंदी तैयार हुई इहदे 12 मिसलां सन ते 12 ही जथेदार थापे गए। शहीद मिसल के नाम उत्ते बाबा दीप सिंह जी की मिसल तैयार की गई ते इस सदी अंदर भारत नूं नादर शाह ते अहमद शाह वर्गियां दे धाड़वियां ने बड़े जबरदस्त जोरदार तरीके दे नाल लुटिया। विदेशी हमलावरां ने इस देश की कल्ली कल्ली चीज नूं लुट के लेके गए, पैसा धेला इथों तक करके इथों दी नौजवानी नूं भी उन्हां ने अपने घोड़ियां ते अपने गड्डियां ते लदना अते अपने नाल ले जाना। हौली हौली ये खबरां खालसे पंथ दी निगाह विच चढ़नियां शुरू हो गई। कहने लगे कि इदा साडे हुंदियां इस देश की इज्जत बहु बेटियां नूं कोई हाथ लावे तो साडे वास्ते ये बड़ी माड़ी गल है। अपना आप असीं मार देंगे पर किसी तो इस तरह रुला नहीं देवांगे, किसी नूं बाजारां विच टके टके उत्ते विकण नहीं देवांगे। अज बेशक जो कोई मर्जी उंगल चकदा है 12 बज के कह के संबोधन करते हैं पर जे किते 12 बजण दा इतिहास जान लिया जावे ना तो शर्म नाल इन्हां लोकां दे सिर झुक जाणगे कि 12 बजे दा हिसाब की सी, 12 बजे किहनूं किहा जांदा। कहण लगे कि इस देश की इज्जत नूं बचाउणा साडी जिम्मेवारी है। कोई किदां आण के इस देश की इज्जत नूं आबरू नूं लुट के ले जावे। अहमद शाह अब्दाली ने इस देश नूं खूब लुटिया। नादर शाह वर्गियां ने हमले कर के इस देश का कल्ला कल्ला जिहड़ा मंदिर सी उहनूं भी लुट लिया आण के ते गजनी दे बाजारां विच टके टके उत्ते इस देश की इज्जत नूं वेचिया गया। आम जाके उधरले बाजारां दे विच नीलाम कर दिता गया ते बहु बेटियां नूं फिर घरे पहुंचाउणा इह काम भी इस मिसल दे हिस्से विच आया। अहमद शाह दुरानी जो सिखां दा सख्त विरोधी सी, सिखां नूं खत्म करने वास्ते उन्हें एक जिम्मेवारी अपना ली। कहने लग्या मेरा जो मर्जी हो जाए पर मैं इन्हां नूं पूरे संसार विचों खत्म करके रखांगा। इन्हां ने बड़ा मेरा जीना तबाह कर दिता है। जदों भी असीं पूरे देश नूं भारत नूं लुट लैंदे सानूं कोई हाथ नहीं ला सकदा पर जदों असीं पंजाब वल आउने आ पंजाब के जंगलों विचों निकलते हैं ते पता नहीं ये कित्थों आ जाते ने जंगलों दे विच साडा मुकाबला करन दे लई। पता नहीं ये कौन ने घोड़ियां दी काठियां उत्ते दिन रात ये आराम करते ने है पता नहीं कौन। ते मैं चाहुंगा कि इन्हां दा पूरा बोझ मिटा दिता जावे। पूरी दिल्ली नूं असीं इन्हां लुट के आउने रस्ते विच अनेकां थावां उत्ते पड़ा करते हैं सानू कोई हाथ नहीं लाउंदा पर जदों असीं पंजाब अंदर आ जाने आ ते सानू हमेशा वास्ते लुटिया जांदा कुटिया जांदा साडे नौजवानां नूं मारिया जांदा। वो कहण लग्या कि खत्म करना ही करना है सिखां जो मर्जी हो जावे ते दिल्ली जांदा होया कुछ देर को लाहौर ठहरिया। उसने अमृतसर शहर को लुटिया, शहर ने इमारतां नूं ढाया। हमले दौरान अमृतसर शहर के इंचार्ज जमाल खान ने श्री दरबार साहिब की भी बेअदबी की।
ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਸਨ, ਟਿਕਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੋਹਰਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਦਾਈ ਖਾਨ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਨ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕੜਾ ਚਾਹਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਗਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ।
अपने शरीर नूं गुरु दे लेखे ला दिता कि हे मेरा मालका सच्चे पातशाह जी तुहाडे पावन स्थान जिहड़े ने उन्हां दी आन शान हमेशा ही कायम रहनी चाहिए। सो लख लख मुबारकां सरबत संगतां नूं जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल अमृत वेले तो गुरु दरबार दी हाजरियां भर के उस महान योधे दी कीतियां हुई कुर्बानियां उन्हां दी महान जीवन गाथा जिहड़ी है ओहदे नाल जुड़े हुए। सो असीं भी सतगुरां अगे अरदास करिए बेनती करिए कि मालका आज वो पहला वाला समा नहीं है जो दुरानी सन अहमद शाह अब्दाली सी मस्से रंगड़ वर्गे सन औरंगजेब वर्गे सन। आज तक केवल हर एक मनुख अपनी खुशियां दे नाल जीउंदा पिया है। बस इन्हीं को अपार मेहर कृपा कर दियो।